गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हमसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो कि यार ये जो स्कॉर्पियो एन आती है वो कैसी रहेगी अगर हम इसे कंपेयर करेंगे टू द महिंद्रा XUV 700 इटसेल्फ। मतलब ये दोनों गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, पर मुझे नहीं पता क्या गाड़ी लेनी चाहिए। तो हमने सोचा आपके लिए हम इस पे वीडियो बनाना तो है। थोड़ा समय लग गया क्योंकि काफ़ी लॉन्चेस हो रहे थे, बट आज बारी आ गई है फाइनली एक कंपेरो लाने की। अब क्योंकि हम आपके लिए थोड़ा लेट ला रहे हैं तो हम आपको ऐसा वीडियो देंगे जिससे आपको इसके बाद कोई और वीडियो रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या 3 लोग बैठ सकते हैं सेकंड रो में, बूट में कितनी जगह है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, टच स्क्रीन की क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ें आज हम आपके लिए खुलासा करने वाले हैं, जिससे आप एज अ कार बायर पता चल जाएगा क्या आपको स्कॉर्पियो एन की तरफ जाना चाहिए या फिर XUV 700 आपकी करेक्ट चॉइस रहने वाली। सो बिना समय बर्बाद किए चले जाते हैं इस वीडियो के अंदर। अब दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं उस मैटर पे नहीं जाने वाला हूँ। डिज़ाइन बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है, किसे पसंद आए, किसे कुछ और चॉइस होना चाहिए। मतलब शायद आपको स्कॉर्पियो एन पसंद आए या मुझे 700 पसंद आ जाए। सो इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड टेस्ट। तो ये चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट जो चीज़ें आपको नहीं पता वो कवर करते हैं। तो अगर आप दोनों गाड़ियों के वाइपर्स देखते हैं, दोनों में आपको एरो ट्विन या जो न्यू एक्सपेंसिव वाइपर्स आते हैं वो यूज़ किए गए, जो ज़्यादा बेटर क्लीन करते हैं। जिनको नहीं पता, मैं हर बार वाइपर्स बोलता रहता हूँ, बट ये जो वाइपर्स आते हैं वो टेक्निकली 3 से 4 गुना महंगे रहते हैं कंपेयर टू रेगुलर वाइपर्स, बट उनकी क्लीनिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा बेटर रहती है। अब अगर आप दोनों गाड़ियों के टायर साइजेस देखते हैं, लोग कहते हैं 18 इंच है, बट देयर इज अ डिफरेंस। जो आपको 700 में टायर आते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, वो 235 है, वेराज जो स्कॉर्पियो में आता है वो ज़्यादा चौड़े साइज़ के टायर्स आते हैं। तो जैसे फॉर्च्यूनर आती है, एंडेवर आती थी, ग्लॉस्टर आती है, वो सब गाड़ियों में जो आपको थिकनेस आता है ना टायर का, वो स्कॉर्पियो आपको यहाँ देता है। दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी ऐसा कुछ मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब देखिए, इंडिया में एक रूल आया था कि अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm से ज़्यादा, यानी कि अगर 4 लोग या 6 लोग गाड़ी में बैठे हैं एंड उसके बाद गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस चेक किया जाए, तो अगर वो 169 mm से ज़्यादा है तो आपको 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ बीन डन विद द स्कॉर्पियो कि वहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम रखने की कोशिश की गई है। तो अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन देखते हो तो ये क्लोज टू 190 mm आता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, एंड 700 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ओवरऑल ग्लास एरिया अगर आप दोनों गाड़ियों को देखते हो तो 700 का ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एयरी भी है, बट कैबिन हीटअप भी ज़्यादा जल्दी होगा वहाँ पे। अगर आप दोनों गाड़ियों की चाबी देखते हो, यहाँ पे सेम ही एग्जैक्ट चाबी मिल जाती है स्कॉर्पियो एन एंड 700। पहले तो ये फ्लिप की भी है, साथ में आपके पास लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। प्लस 700 में आपका बूट जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है, स्कॉर्पियो में आपको इसको स्लाइड करके खोलना पड़ता है। स्कॉर्पियन की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे जब थर्ड रो रेस्ड है तो एक बैग यहाँ बैठ जाता है जो छोटे साइज़ का है, वेराज अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी जगह बन जाती है। तो आपका फुल साइज़, मीडियम साइज़ एंड इवन स्मॉल साइज़ सूटकेस बैठ जाता है। टेक्निकली आपके 3 फुल साइज सूटकेसेस बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ जाएंगे। एंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ी और जगह बाकी है, दैट मीन्स आप थोड़ा और सामान डेफिनेटली यहाँ कैरी कर पाओगे अगर थर्ड रो की सीट फोल्ड है। वेराज अगर आप 700 को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी एक स्मॉल साइज बैग इजीली बैठती है, और यहाँ पे चाहो तो आप 2 स्मॉल साइज बैग्स भी बैठा सकते हो, और अगर सीट थोड़ा आगे ले लेंगे तो एक मीडियम और एक स्मॉल इजीली बैठा सकते हो यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपके पास जगह थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। वेरएज अगर आप सीट फोल्ड करते हैं तो देन यू हैव अ लॉट मोर स्पेस कंपैरेटिवली। तो इस वजह से आपके पास काफ़ी सारा सामान डालने की जगह बन जाती है, विच मेक्स इट वेरी इजी एंड कन्वीनियंट कि आप 3 से 4 सूटकेसेस इजी ले जाओ अगर आप 5 सीटर वर्जन में गाड़ी को चला रहे हो, वरना इन बूट स्पेस 700 इज़ बेटर। पैनल गैपिंग दोनों में कुछ इशू नहीं है, दोनों गाड़ियां का पैनल्स आर वेल इंजीनियर्ड और कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया। स्कॉर्पियो एन को 18 इंच का स्पेयर टायर आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। फुल साइज का स्पेयर व्हील आ रहा है, वेरएस 700 में आपको 18 इंच का व्हील तो आ रहा है स्पेयर में, बट वो थोड़ा पतला है कंपेरेटिवली। तो ये थी बूट स्पेस की कहानी। यहाँ पे आपको जो हमने थर्ड रो फोल्ड करके एंड थर्ड रो रेज करके जो दिखाया है, उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको वाकई में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पर सबसे एक्सपेंसिव पार्ट भी है।
तो जब आप सवेरे कोल्ड स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट करते हैं या जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तब आपकी इंजन पे ना मैक्सिमम वेयर एंड टेयर होता है 75%, और ये जाके आपकी इंजन की लाइफ को अफेक्ट करता है। इस वजह से कोई भी साधारण इंजन ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस ये आपकी इंजन को ना नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन देता है, जिससे आपकी इंजन की लाइफ ओवरऑल बढ़ने वाली है एंड इन द लॉन्ग रन आपका खर्चा घटने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू द कार। स्कॉर्पियो का अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे आप पहली चीज जो नोटिस करोगे कि ये काफी प्रीमियम लगता है। आपका जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है काफी बढ़िया है। इवन जो लेदरेट यूज किया गया गाड़ी में, इट फील्स नाइस। आपके पास काफी सॉफ्ट टचेस भी यहाँ गाड़ी में दे दिए गए। सो ओवरऑल द फील ऑफ इट इज वेरी गुड। तो आपको ऐसा लगता है आप एक काफी प्रीमियम कैबिन के अंदर बैठे हुए। अब एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो में आपको फीचर्स जो मिलते हैं वो 700 जितने नहीं मिलते। तो यू डोंट गेट दैट बिग लैविश स्क्रीन। आपको एक अच्छी 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। यू डोंट गेट अ डिजिटल क्लस्टर, बट एवरीथिंग इज नाइस। इट्स वेरी नाइस ऑन द इनसाइड येट। फीचर्स आपको ऐसे काफी सारे मिल जाते हैं, जैसे टच स्क्रीन है, फ्रंट एंड रियर कैमरा है, सोनी के स्पीकर्स है, एंड दोनों में 700 एंड स्कॉर्पियन में आपको एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्पीकर्स आते हैं सोनी के। बट आई फील क्योंकि ये कैबिन में आपके पास स्पीकर्स आर मच क्लोजर टू यू, इट साउंड्स अ लॉट बेटर देन द 700, और ये मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में कहा था। ये एक डिफरेंशिएशन है, वरना फीचर्स इसमें आपको बहुत सारे आ जाते हैं। एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर्स इसमें भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं। सेफ्टी में भी फ्रंट सीट ड्राइवर की इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आपका स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप एडजस्ट करते हो तो ये आपको हाइट के लिए मिलता है, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है। वेयर 700 में आपको हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट मिल जाता है। स्कॉर्पियन में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है ड्राइवर के लिए, पर आपको 700 में इलेक्ट्रिक के साथ साथ मेमोरी सीट फंक्शन भी दे दिया गया है। स्कॉर्पियन की फ्रंट सीट जो है काफी कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग ट्रिप पे बिंदास जा सकते हो। प्लस क्योंकि ये सीट काफी हाइट पे आपको अच्छा सीटिंग पोजीशन है, इस वजह से आप ये गाड़ी में मीलों जा सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और सीट भी चौड़ी है, जिस वजह से आप पतले हो, दुबले हो, या इवन योर वाइट, डजंट मैटर, आप आराम से उस पर जा सकते हो फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप। XUV 700 के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पता है क्या बात आ जाती है? तो ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कार। तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, एंड दैट्स व्हाट द XUV फैमिली इज ऑल अबाउट। XUV फैमिली इज अबाउट डिजाइन, स्टाइलिंग, फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड यू नो सेफ्टी। सारी चीजें एक कंप्लीट मिक्सचर आपको यहाँ देने की कोशिश की जाती है इस गाड़ी के अंदर, एंड दैट्स व्हाट यू गेट हियर। पहली चीज आप देखोगे कि आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, विच इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट ऑल्सो। आई गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज लेटर ऑन, बट बहुत प्रीमियम है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल सच्चा है। इसमें आपको हार्ड एंड सॉफ्ट टच दोनों मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ओवरऑल फिट फिनिश आपको पसंद आएगा गाड़ी का, एंड द लिस्ट ऑफ फीचर्स जो ये गाड़ी देती है वो काफी लंबी है। अगर आप 700 एंड स्कॉर्पियो कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो यहाँ पे आपको बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम आता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, पैनोरामिक सनरूफ आता है, ADAS आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है, बीइंग द फर्स्ट फ्यू ऑफ देम। पर अगर आप सीट कंफर्ट के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द फ्रंट रो सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। आप लॉन्ग ट्रिप पे भी चले जाओगे तो आपको ऐसे फील नहीं होगा यार काश में सीट और कंफर्टेबल होती। हमने 700 में 4 लोगों ने बैठ के एक रोड ट्रिप की है, मुंबई टू दिल्ली, जो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है, और वो हमने एक दिन में पूरी की है। सो इट्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। स्टोरेज स्पेसेस में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, ग्लव बॉक्स में 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है स्कॉर्पियो में। फ्रंट में सेंटर में एक कप होल्डर है, और आर्मरेस्ट में एक फ़ोन जैसी जगह है, ज़्यादा डीप नहीं है इसमें। चार्जिंग पॉइंट्स की बात कर ले तो आगे आपको 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, और वायरलेस चार्जर भी दिया गया है फ्रंट में। वेराज अगर आप रियर में जाते हैं तो यहाँ पे डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें ईजिली बैठ जाती है। आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स की जगह है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, एंड थर्ड रो में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की जगह है, नो AC वेंट्स, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है। XUV 700 के डोर पैड में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स बड़ा है इसका, 2 बोतलें बैठ जाएगी यहाँ पे। आर्म रेस्ट के आसपास आपके पास 2 कप होल्डर्स है, एंड इसका आर्म रेस्ट काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है कंपैरेटिवली।
आगे 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स है और वायरलेस चार्जिंग। सेकंड रो पैसेंजर्स को एक डोर पैड में बॉटल बैठ सकती है, प्लस आपके आर्म रेस्ट में आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। आपके पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है सेकंड रो पैसेंजर्स के पास, प्लस एक फ़ोन स्टोरेज पॉइंट भी दिया गया सेंटर में। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास कप होल्डर है, AC वेंट्स भी है थर्ड रो पैसेंजर्स के पास, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। स्कॉर्पियो का टच स्क्रीन सिस्टम इज डिसेंट इनफ इन यूटिलिटी। इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया नहीं है, वरना इज द सेम सॉफ्टवेयर जो आपको 700 में भी दिया गया है। सो इसका रिस्पॉन्स इज गुड। 700 का सॉफ्टवेयर हैज़ गॉट दैट अपडेट, जिस वजह से इसकी फ्लूइडिटी पहले से ज़्यादा बेटर बढ़ गई है, वरना इनिशियली थोड़ा लैग इसमें एविडेंट था, वरना इट्स द सेम टच स्क्रीन सिस्टम। स्कॉर्पियन में आपको फ्रंट एंड रिवर्स कैमरा दोनों आते हैं, एंड लाइक आई सेड इसका सॉफ्टवेयर अपडेट अभी पेंडिंग है, तभी ये थोड़ा ब्लरी है और कहीं ना कहीं आपको वो लैग फील होगा। डे एंड नाइट दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिलहाल लैग फील होगा। आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट इट विल बी बेटर। 700 में ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसके बाद इट स्टार्टेड टू वर्क अ लॉट मोर सीमलेसली, एंड ये पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, इवन इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो। दिन में या रात में दोनों में आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसे यूज़ करने में। स्कॉर्पियन में चढ़ना उतरना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चढ़ने उतरने के लिए एक सपोर्ट दिया गया है पैर के लिए, और हाथ के लिए भी आपको हैंडल बार दिया गया है। सो गेटिंग इन एंड आउट आगे पीछे आपको इतना इशू नहीं होगा। उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके उनको जिनको नी में प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ी ऊँची है गाड़ी। 700 इज़ कंपेरेटिवली जस्ट ईजियर टू ग्लाइड इन टू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ये काफ़ी आसान है इस गाड़ी में चढ़ना उतरना, चाहे आप आगे बैठो या इवन आप पीछे बैठो, आपको उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है 700 के अंदर। जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा इन द स्कॉर्पियो एन, तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जगह की तो बिल्कुल कमी नहीं है। शोल्डर रूम अच्छा है बहुत सारा, नी रूम इज डिसेंट इनफ, हेड रूम एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, एंड थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड। प्लस आपकी सीट रिक्लाइन भी यहाँ हो सकती है। अब अगर आप सेकेंड से थर्ड रो जा रहे हो तो यहाँ पे आप पीछे तो बैठ जाओगे, स्पेस की इतनी इशू नहीं है एट द बैक। आपके पास नी रूम थोड़ा बेटर हो सकता था, एंड थाई सपोर्ट ना के बराबर है, तो कंफर्ट कम मिलेगा, एंड हेडरूम काफ़ी अच्छा है इवन फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स। 700 में जब 3 लोग बैठते हैं तो यहाँ पे शोल्डर रूम की बिल्कुल कमी नहीं है। आपके पास नी रूम भी अच्छा है, हेडरूम ओके है अगर आप टॉल पैसेंजर है, एंड आपके पास थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। इसमें भी सीट रिक्लाइन होती है। थर्ड रो में अगर आप 700 के जाते हो और अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो, हमने मेजर किया, अगर आप 5 फुट 7 इंच से ज़्यादा हो, देन इन दैट केस आपके पास ज़्यादा ना नी रूम रहेगा ना ज़्यादा हेड रूम रहेगा। थाई सपोर्ट इज डिसेंट, पर इट्स बेटर देन द स्कॉर्पियो फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। ऑलराइट गाइस, अब आ रही है स्कॉर्पियो की। लेट्स स्टार्ट द कार, डाल देते हैं ड्राइव मोड में, एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, इंजन दोनों में सेम आते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल, सिर्फ डीजल में थोड़ा पावर कम है, लाइक 10 bhp, बट ऑनेस्टली आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इंजन की ट्यूनिंग वैसे रहती है। इसलिए हम हर बार आपको कभी गाड़ी के bhp टॉर्क ज्यादा बताते नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉइल्स डाउन के आपकी इंजन की ट्यूनिंग कैसी है। तो स्कॉर्पियो एज अ व्हीकल हैज ऑलवेज बीन के आपको ज्यादा पंच चाहिए, जब भी आप एक्सीलरेटर दबाओगे यू विल फील दैट रश। सो वो चीज को हर बार याद रखते हुए स्कॉर्पियो को डिजाइन किया गया है। सो इस वजह से 175 bhp बोल दो या 700 का 185 bhp बोल दो, फर्क नहीं पता चलेगा। बट 700 का पावर जो है ना काफी लिनियर है, वेयर इज ये गाड़ी में आपको पावर जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हो इट स्टार्ट्स टू पुश यू बैक। और ये मैं जो चला रहा हूँ, आई एम नॉट इवन इन द स्पोर्ट मोड राइट नाउ। सो इस वजह से जब भी आप 700 चलाते हो, इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड काइंड ऑफ अ ड्राइव। ऑफ कोर्स आपको वहां पे भी किक मिलता है, बट इसका जो किक है, जो इसका टर्बो किक इन होता है, दैट्स अ लॉट मोर, बोलते हैं ना फर्क है।
इट जस्ट फील्स अ लॉट मोर पंचियर। सो ये चीज एक मेजर डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है देन स्कॉर्पियो एक बार चला के देखिए। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको ऊंचा बैठने में मजा आता है, आपको फुल बॉनेट व्यू चाहिए, ऊपर का व्यू चाहिए, बॉनेट के एजेस तक देखना है, देन दिस कार इज ब्रिलियंट टू सिट इन। एंड जब भी हमारे यहाँ स्कॉर्पियो आती है, इवन इन आवर ऑफिस, हमारी टीम 700 से ज्यादा स्कॉर्पियो चलाना पसंद करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे इट ड्राइव्स। मतलब बहुत मजा आ जाता है। ये मैं कहते हैं ना, शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में। तो जब भी हम सोचते हैं कि हम कोई ऊंची गाड़ी में बैठे तो एक चीज आती है कि यार गाड़ी में बॉडी रोल रहेगा, बट इस गाड़ी में आपको बॉडी रोल फील ही नहीं होगा। अगर आपको चाहिए जाके हमारा वीडियो देख लो, हमने एम्बी वैली पे गाड़ी चलाई थी। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आप जाके हमारा स्कॉर्पियन का रिव्यू देख लो। मैंने पहाड़ों में गाड़ी चलाई थी, बारिश हो रही थी, फॉग था, धुंध थी एवरीवेयर, एंड आई वाज पुशिंग द कार। एंड हर बार जैसे ही मैं हर टर्न से जाता था, इट वाज जस्ट गिविंग मी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। तो इन टर्म्स ऑफ पावर, पिकअप, आपको स्कॉर्पियो 700 दोनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट जस्ट द वे दोनों का जो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा अलग है। सो व्हेन यू पुश बोथ द कार्स, आपको समझ में आएगा कि आप कौन से टाइप के हो, कि आपको 700 चलाने में मजा आ रहा है या इज इट द स्कॉर्पियो दैट यू आर एंजॉयिंग पुशिंग अ लॉट मोर। एक और एक चीज जो हमें टेस्ट करनी है कि जब आप शहर में चलाते हो तब आप ये देखोगे कि आपको विजिबिलिटी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि गाड़ी काफी आसानी से चलती है। अब क्योंकि हम थोड़ा जल्दी टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी को, हम देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है इन द सिटी। सो क्योंकि मैंने थोड़ा लंबा टर्न लिया यहाँ पे, आई वॉज इजीली एबल टू डू इट। वरना मेजरली सिटी में अगर आप देखते हो, आपके पास कहीं ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपको यू टर्न लेने में बाधा डालेगी। तो अगर एक कोई भी गाड़ी वहां एज पे भी खड़ी रहती, आई विल हैव हैड टू रिवर्स अ बिट एंड गो देन। तो ये चीज आ जाती है आपको हर बड़ी गाड़ी में, स्कॉर्पियो हो, सफारी हो, कोई भी हो, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत तो आएगी उसको टर्न करने में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो शहर में आपको ये देखना है कि ईज क्या है, क्या इज इट मेकिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू टर्न। मतलब टर्न तो आपको रिवर्स करके जाना ही पड़ेगा बड़ी गाड़ी में, बट इज इट कंफर्टेबल? जी हाँ, वहां पे ये सही है। पर अब जो मैं जहां था वहां तो खाली था उस समय, वरना अगर थोड़ी भी भीड़ रहती तो मुझे डेफिनेटली रिवर्स करना पड़ता था। आई मीन आपने हमारा फॉर्च्यूनर का वीडियो देख लिया रिसेंटली, मेरिडियन देखा, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत रिवर्स करना पड़ रहा है। सो दिस एसयूवी विल ऑल्सो बी वन जहाँ पे आपको रिवर्स करके थोड़ा जाना पड़ेगा शहर के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हो। ऑलराइट गाइस, अब आ गए हैं हम XUV 700 में। लेट्स स्टार्ट द कार। डालते गाड़ी को इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। तो 700 में भी आपको वही सेट ऑफ इंजन आते हैं जो आपको स्कॉर्पियो में आते हैं, बट यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। सो ये थोड़ी ज्यादा लिनियर पावर देती है आपको, एंड इसमें आपको ज्यादा पावर भी है इन डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में सेम पावर है, बट कहीं ना कहीं आपको ये ज्यादा रिलैक्स्ड काइंड ऑफ ड्राइव मिलती है। हाँ, इसमें भी आप पुश कर सकते हो, यू कैन एंजॉय द कार। आप इसको जिप जैप जूम जो भी मोड्स है तीनों, उसमें डाल के पुश कर सकते हो इन द जूम मोड स्पेसिफिकली, और आपको चलाने में भी बहुत मजा आएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको जो इसमें मैनुअल आता है वो भी आपको अच्छा खासा पावर दे देगा। पर जो चीज इस गाड़ी की क्लियरली स्टैंड आउट करती है ना, वो है इसकी सीटिंग पोजीशन। ये ज्यादा कंफर्टेबल, मोर कार लाइक सीटिंग है। स्कॉर्पियो में आप थोड़े ज्यादा ऊंचे बैठते हो, सो वो ऊंचे बैठने की वजह से आपको एक ज्यादा बड़ी एसयूवी टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील आता है। यहाँ पे आपको मोर लाइक कार फील आता है। सो ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन है इन दोनों गाड़ियों में। सो अगर आप पिकअप की बात करते हो तो ऐसे नहीं कि इस गाड़ी में पिकअप कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द डिफरेंसेस, इसमें आपको वो किक नहीं मिलता है जैसे आपको मिलता है इन द स्कॉर्पियो। इसमें भी है किक, मतलब अगर मैं एक्सीलरेटर दबाता हूँ, द कार पुशेस क्विकली, बट कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। और इवन अगर आप इन दोनों गाड़ियों पे 0 to 100 रन भी करोगे कभी, आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम में, बट जिस दैट इट मेक्स यू फील मोर रिलैक्स। एंड स्कॉर्पियो आपको फील करेगी यार हाँ चलो, आई एम गेटिंग दैट पुश, आई एम गेटिंग दैट किक इन द कार। सो वो एक डिफरेंशिएशन है इन द कैरेक्टर ऑफ द व्हीकल, दैट्स अबाउट इट। और जब आप दोनों गाड़ियों चला के देखोगे, लाइक आप दोनों गाड़ियों को थोड़ा पुश करके देखोगे, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको तब समझ में आएगा क्या मैं स्कॉर्पियो वाला बंदा हूँ या मेरे को 700 टाइप की गाड़ी चाहिए। ऑनेस्टली बिकॉज आई लव कार्स, मुझे दोनों गाड़ियों की ड्राइव अपनी जगह सही लगती है।
एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत पसंद है इज़ द फैक्ट कि इसमें आपको ADAS मिलता है, एंड ADAS इज़ डेफिनेटली अ गेम चेंजिंग फीचर फॉर इंडियन यूजेज। खास करके अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी ले रहे हो, यू विल इंजॉय यूजिंग ADAS स्पेसिफिकली। ये आपको एक अच्छा असिस्ट देगा, खास करके जब आप एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हो, तब आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब इसमें आपको उतना एजेस नहीं दिखते बॉनेट के, विजिबिलिटी इज डिसेंट इनफ। आप सीट ऊंची भी ले लोगे तो भी आपको थोड़ा समय लग जाएगा टू गेट यूज्ड टू दिस कार। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बात की कि आपको ओवरटेक करने को कैसे सिटी में, हाईवे पे। सो अगर आप एक 2 लीटर या 2.2 लीटर की इंजन ले रहे हो, यू शुड नॉट इवन वरी अबाउट दैट। आपको जितना पावर मिल रहा है, इट्स मोर देन मोस्ट ऑफ द कार्स, और आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड, हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अब SUV है तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। हमने 700 जब चलाई थी महिंद्रा के ट्रैक पे, तब हम इसे 170-180 तक तो लेके गए थे, इज व्हाट आई रिमेम्बर नाउ। एंड इवन जब हम 700 चलाते हैं ऑफन, कभी भी हमें स्पीड, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आया। द सेम स्टोरी गोज विद द स्कॉर्पियो एज वेल। काफी कंफर्टेबल है गाड़ियां। सो इस वजह से अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो और आप तेज भी जाने को देख रहे हो, यू विल नॉट हैव दैट डाउट। आप वो डाउट रखिए भी मत, इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। आप आराम से दोनों गाड़ियों को पुश कर सकते हो विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अगर आप 700 को सिटी के अंदर चलाते हो, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कि ये काफी इजी है टू ड्राइव। हाँ, अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो, देन इन दैट केस आपको थोड़ा समय लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट। स्पेसिफिकली जजमेंट के बारे में बात कर लूँ, यहाँ पे आपको बॉनेट के पूरे एजेस नहीं दिखते हैं। यू कैन टेक योर सीट हायर और आप काफी क्लोज देख सकते हो, बट थोड़ा जजमेंट में आपको इसमें कंपैरेटिवली टाइम लगेगा कंपेयर टू अ स्कॉर्पियो एन। और एक और चीज जो हम देखते हैं इज द यू टर्न टेस्ट। अब सवेरे देख रहा हूँ रोड खाली है, बट लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। यहाँ पे जब मैंने गाड़ी टर्न की, it is comparatively a lot more easier than the Scorpio to turn, but यहाँ पे भी मुझे थोड़ा लंबा टर्न लेने की जरूरत पड़ेगी। ये एक डिफरेंस आ जाता है कि भले ये गाड़ी भी सेम, इट्स द सेम स्टोरी। हमने आपके लिए जो फॉर्च्यूनर मेरिडियन का जो मैंने एग्जांपल दिया स्कॉर्पियन में, वो यहाँ पे वैलिड है। देखिए सारी गाड़ियाँ जो ना काफ़ी लंबी रहती है। सो फॉर दैट वेरी सिंपल फैक्ट, आपको जब यू टर्न लोगे इन स्मॉलर टाइटर लेन्स, आपको आगे पीछे थोड़ा करना ही पड़ेगा, पीरियड। बट इट्स क्वाइट इजी टू डू इट, और आपके लिए ऐसा कम्बरसम एफर्ट नहीं है ये। सो दिस इज व्हाट रियली वर्क्स आउट इन योर फेवर। जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया तो यहाँ पे स्कॉर्पियो में हमें ज़्यादा झटके नहीं महसूस हुए। इट वाज वेरी कंफर्टेबल थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी। 700 में जब हमने ये टेस्ट किया तो सेकंड रो पैसेंजर्स कंफर्टेबल थे, थर्ड रो में भी कंफर्ट था, बट स्कॉर्पियो वाज अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। स्कॉर्पियो की ब्रेकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है कंसिडरिंग इट्स साइज एंड वेट, एंड 700 इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ब्रेकिंग। अब दोनों गाड़ियों की इंजन्स काफ़ी सॉलिड है, तो स्कॉर्पियो एन जब आप पहाड़ पे चढ़ाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है, चाहे आप फुली लोडेड गाड़ी चलाओ या एक बंदा अकेले चलाए। द सेम स्टोरी गोज विद 700 ऑल्सो। इन दोनों गाड़ियों का टॉर्क इतना ज़बरदस्त है कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि यार मुझे वो एक्स्ट्रा ग्रंट या पावर की कभी ज़रूरत पड़ने वाली है एट ऑल। स्कॉर्पियो की हेडलाइट थ्रो काफ़ी अच्छी है, इसका थ्रो एंड स्प्रेड दोनों बहुत अच्छा है, बट 700 की लाइट्स का थ्रो, स्प्रेड एंड इवन जो इसका ऑटो बूस्टर लाइट है इज फैंटास्टिक। अब यहाँ एंड करने से पहले आपके लिए एक और एक हाईलाइट शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन द स्कॉर्पियो एंड द 700 इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। तो यहाँ स्कॉर्पियो में मैं जैसे बैठा हूँ, इट फील्स मोर लाइक अ चेयर। मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ जैसे समवेयर, ओके, कि मेरे पैर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। इवन माई ड्राइविंग पोजीशन अगर रहेगी तो इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट इन दिस वे ओनली। सो मैं कुछ ऐसे चला रहा हूँ, इट्स मोर लाइक कि मैं एक कुर्सी पे बैठ गया हूँ। वेराज अगर आप एक 700 में बैठते हो तो आपका जो पोजिशनिंग है वो चेंज हो जाता है। यू सिट अ लिटिल मोर डिफरेंटली, आप थोड़ा लोअर बैठते हो। सो वहाँ सीटिंग पॉस्चर में फ़र्क आ जाता है। सो अगर आप उसका सीटिंग पॉस्चर देखते हो, दैट्स वेरी क्लोज टू द मॉडर्न डे SUV। या अगर मैं बोल दूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे इनोवा आती है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जैसे आप बैठते हो, यू आर सिटिंग समवेयर क्लोज टू दैट इन द 700। पर स्कॉर्पियो में आप काफ़ी स्ट्रेट एंड अपराइट बैठते हो। तो ये एक सीटिंग का डिफरेंस आ जाता है, जो शायद ही कोई और आपको बताने वाला है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ
द स्कॉर्पियो एंड द 700, सबसे बताएंगे यार ये गाड़ी में ना ऐसा है, ये गाड़ी ऐसा है, इसमें 4x4 है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव है। एनीवेज 4x4 एंड ऑल व्हील ड्राइव का अगर मैं डिफरेंशिएशन एक लाइन में अगर आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि अगर आप सिर्फ खराब रास्तों पे ही ज़्यादा चलाते हो तो आपको 4x4 की तरफ जाना चाहिए। अगर आप खराब रास्तों पे भी चलाते हो एंड आप ओपन रोड्स पे भी बहुत भगाते हो जैसे बारिश में, कीचड़ में, देन इन दैट केस आपको ऑल व्हील ड्राइव की तरफ जाना चाहिए। वैसे मैंने 700 पे ऑल व्हील ड्राइव पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने ऑल व्हील ड्राइव एंड 4x4 को डिफ्रेंसिएशन बताया डिटेल में। आप वो वीडियो जाके देख लोगे ना, आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। अब टू एंड दिस वीडियो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। आपने ऑलरेडी हमारे सारे फैक्ट्स जान लिए कि इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं नहीं, बूट में कितनी जगह है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, यू नो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड फॉर यू इन अ लॉट ऑफ डिटेल। ठीक है, अब उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ गई कि आपको ये गाड़ी की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको 700 की तरफ जाना चाहिए। यू गेट दैट फुल क्लैरिटी। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं श्योर है, आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हमने सर्विस चालू की जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो आप एक 15 मिनट के फ़ोन कॉल पे हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं ये, जिन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है, स्कॉर्पियो, 700 और इवन सफारी, कोई और कैटेगरी की गाड़ी की बात कर लो, टूसॉन, सब गाड़ियाँ उन्होंने चलाई हुई है और वो आपको पूरी क्लैरिटी ला के देंगे कि आपके लिए गाड़ी सही कौन सी है। जी हाँ, हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप सही गाड़ी हर बार चूज कर सके। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। सेकंड, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है, आप जाके हमारे सारे पुराने वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। जी हाँ दोस्तों, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।